अस्सलामुअलैकुम। अरबी में, उर्दू में इसका मतलब होता है अल्लाह आपको सलामत रखे। हिंदी में इसका मतलब होता है ईश्वर आपको सुरक्षित रखे। मैं ज़ियाउल हक, अध्यक्ष स्वच्छ समर्थक पार्टी। आज का वीडियो का विषय है 2022 विधानसभा चुनाव से निकली कुछ खास जानकारियाँ। पहली बात, यूपी चुनाव 2022 में मायावती ने अपने भाई को बचा लिया जेल जाने से। यमुना एक्सप्रेस वे मामले में, स्रोत सत्य हिंदी चैनल। नंबर 2, मायावती ने सपा की गणित को खराब करने के लिए यूपी की 89 सीटों पर मुसलमान उम्मीदवार उतारे। इससे सीधे तौर पर 30 सीटों पर सपा को नुकसान हुआ और भाजपा जीती। मायावती की इस नीति से सपा के धुरंधर हारे। धर्म सिंह सैनी नकुड़ विधानसभा से मुस्लिम वोट बंटने के कारण, सीतापुर की महमूदाबाद सीट से सपा के नरेंद्र वर्मा हारे। माधुरी वर्मा हारी। हिंदुस्तान 21-3-22। नंबर 3, 1969 का यूपी विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मजलिस 12 सीट जीती थी। एक सीट इलाहाबाद में भी जीती थी। अध्यक्ष मरहूम डॉक्टर जलील फरीदी थे। पृष्ठ 4, हिंदुस्तान 22 जनवरी 2022। नंबर 4, यूपी की 140 विधानसभा सीटों पर 20%, 100 सीटों पर 30% और 40 सीटों पर 60% से लेकर 70% मुस्लिम मतदाता हैं। पृष्ठ 8, हिंदुस्तान 22 जनवरी 2022। लिखने वाले सूर्यकांत द्विवेदी, स्थानीय संपादक मेरठ। नंबर 5, एडीआर की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 2022 के विधानसभा चुनाव में कुल 4,442 लोग मैदान में उतरे। इनमें से 1,142 लोगों पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। भाजपा ने उतारे दागी उम्मीदवार 169, सपा ने 224, बसपा ने 153, कांग्रेस ने 160, रालोद ने 18, कुछ पर हत्या, बलात्कार और अपहरण तक के आरोप। पृष्ठ 10, हिंदुस्तान 6 मार्च 2022। नंबर 7, छोटे अपराधियों से बदनामी अधिक, बड़े अपराधियों से आम आदमी को लगता है कि वह सुरक्षित है। नंबर 7, भाजपा का डर को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सभी छुपी भाजपा पार्टियां हमें मुशरिक बना रही हैं। नंबर 8, पूरी दुनिया में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां वहां तथाकथित धार्मिक पार्टियां, जिनको हम आज जानते हैं दक्षिणपंथी पार्टियां, राइट हैंड मिक्स सिलेबस पार्टियां उभर रही हैं और सत्ता तक भी पहुंच रही हैं। लोगों का रुझान क्योंकि 500 साल से चली आ रही ये लोकतांत्रिक व्यवस्था, स्वेच्छाचारी लोकतांत्रिक व्यवस्था से अब लोग जो है इसमें सारे वादे को परख चुके हैं, देख चुके हैं और सारे नतीजे को अब समझ चुके हैं। अब कोई ऐसी बात रह नहीं गई है जिससे लोग, स्वेच्छाचारी लोकतांत्रिक पार्टियां लोगों को ख्वाब दिखा सकें। नंबर 9, 1492 ईस्वी यानी स्पेन में मुसलमानों के हार के बाद से
धीरे धीरे हावी हुए ईसाई चर्च और कैसर यानी ईसाई राजा यूरोप में हावी हो गए। बाद में चर्च के प्रभुत्व के खिलाफ ईसाई राजाओं की बगावत हुई। चर्च के पादरियों के विज्ञान के क्षेत्र में अंधविश्वास के खिलाफ वैज्ञानिकों का संघर्ष। इस जंग में चर्च हार गया। चर्च के प्रभुत्व के दौरान सबसे अच्छी बात यह रही कि ईसाई समाज में ब्याज को मान्यता नहीं मिली थी। समाज इस बुराई से लगभग पाक था। कई क्रांतियों के बाद स्वेच्छाचारी लोकतंत्र की पुनः क्रांति हुई। धार्मिक गिरोह को गुमराह करने के लिए मुख्य गिरोह यानी स्वेच्छाचारी लोकतंत्र यानी मनमर्जी स्वेच्छाचारी गिरोह के अंदर कई उपगिरोह हो गए हैं या हैं। ये इसलिए हो गए हैं क्योंकि असफलता के कारण प्रयोग पर प्रयोग करते हुए नए नए नामों से दुनिया भर में मौजूद हैं और अपनी अंतिम सांसें ले रहे हैं। जैसे धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था की पार्टियां, अर्थात अधार्मिक शासन व्यवस्था, क्योंकि इंसान निरपेक्ष हो नहीं सकता, वह सापेक्ष प्राणी है। नंबर 2, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था, अधार्मिक फौजी तानाशाही व्यवस्था, पूंजीवादी यानी सवा सेर गेहूँ प्रेमचंद की कहानी वाली शासन व्यवस्था, समाजवादी शासन व्यवस्था, वर्णवादी शासन व्यवस्था। इसकी मिसाल स्पष्ट संयुक्त राष्ट्र संघ में मिलेगा, जहां 5 देशों यानी अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस को विशेष अधिकार यानी वीटो पावर का अधिकार मिला हुआ है। सिंधु स्थान यानी सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले लोगों का देश के लोग इस वायरस यानी वर्ण व्यवस्था से काफ़ी पहले से परिचित हैं आदि। राष्ट्रवादी शासन व्यवस्था, इसकी सच्चाई यह है कि देश जिस अक्षांश और देशांतर रेखा पर स्थित है उस देश की मिट्टी हमें कोई आदेश नहीं देती है। वोट द्वारा चुने गए बहुसंख्यक वर्ग का आदेश चलता है। अपने स्वेच्छाचारी आदेश पर पर्दा डालने के लिए राष्ट्रवादी शब्द का इस्तेमाल करता है। जबरा मारे रोने न दे। अल्पसंख्यक यानी इसका सही लफ्ज़ है बंदी कौम, इसी से पूरा सही अर्थ निकलता है। अल्पसंख्यक यानी बंदी कौम शिकायत भी नहीं कर पाती। मनमर्जी वाले गिरोह के खूबसूरत शब्दों और जुमलों पर से अब पर्दा उठ चुका है, लेकिन अभी एक खतरा है। नंबर 10, मौका। अब वास्तविक धार्मिक पार्टियों को ईश्वर का पाठ्यक्रम लेकर मैदान में वोट के पब्लिक के सामने विकल्प रखना चाहिए, वरना एक बार फिर साकार को पूजने वाली पार्टियां साकार का आदेश बताकर फिर अपना आदेश निराकार की पब्लिक पर थोप देंगी। ये कुछ बातें थी आपके सामने रखनी जो मैंने रखी। ये कुछ बातें निकल के आई ख़ास तौर से 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद, और हर एक चुनाव के बाद आवाम यानी पब्लिक हमें यानी जनता हमें कुछ अपना संदेश देती है, कुछ अपनी बात रखती है वोट के ज़रिए से, जिसको हमें पकड़ने की ज़रूरत है। और आज की तारीख में अक्सर आवाम कह देती है
कि हमने सभी को देख लिया और सब पार्टियों से बहुत नाउम्मीद हैं, लेकिन इनके सामने कोई विकल्प ऐसा नहीं मिल रहा है जिससे ये जो चाह रहे हैं उसकी पूर्ति हो सके, यानी वह शासन व्यवस्था लोगों के सामने आ सके जिसमें शांति, अपराध पर नियंत्रण और आबो हवा यानी पर्यावरण प्रदूषण में कमी आ सके। तो हमें चाहिए कि हम आवाम पब्लिक की इस सोच को समझें और उसकी पूर्ति करने के लिए यथासंभव कोशिश करें, वोट के मैदान में एक उम्मीद की किरण बनकर। देखिए भाई, मैं एक इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है। अगर किसी भाई को लगे कि मैं फ़ला जगह गलत हूँ या फ़ला बात मैंने गलत कही है तो वो संपर्क करें। मेरा मोबाइल नंबर है 93 36 31 68 60। एक बात हमें गांधी जी की फिर से याद कर लेनी चाहिए। गांधी जी ने कहा था कि जिस व्यवस्था में धर्म न हो, जिस आदेश में धर्म न हो, यानी अधार्मिक आदेश से हमारी व्यवस्था सिवाय बिगड़ने की बनने वाली नहीं है। यानी धर्म जरूरी है हर एक क्षेत्र में हमारी रहनुमाई के लिए। आज तारीख है 21 अगस्त 2022।